क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से, जिसका विषय है फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। संग शक्ति का जागरण। भगवान ने गीता में हमें यही उपदेश सिखाया है और ये कहा है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना श्रम और सहयोग के संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पहाड़ उठाया तो ग्वाल बालों से कहा कि आप जरा हिम्मत कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारी मदद कीजिए, अपनी लाठी का सहारा लगाइए। मित्रों, जनता को साथ लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अकेले आप समाज को सुधारेंगे नहीं, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को साथ बुलाइए, साथ लेकर के चलिए। नहीं साहब, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। ठीक है, आप विद्वान हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ में लोक शक्ति है कि नहीं? आप जनता के पास जाइए और लोक शक्ति बढ़ाइए। लोक शक्ति को जगाए बिना राम का उद्धार नहीं हो सका, कृष्ण का उद्धार नहीं हो सका, बुद्ध का उद्धार नहीं हो सका और गांधी का उद्धार नहीं हो सका। किसी का भी उद्धार नहीं हो सका और न कभी हो सकता है। जनशक्ति को जगाइए, जनता के पास जाइए, जनता को साथ लीजिए, जन सहयोग लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का गोवर्धन उठाना, महाभारत में सेना को खड़ा कर देना, इस बात का सबूत है। उन्होंने जो काम किए मेहनत से किए और लोगों की सहायता से किए, जनशक्ति को साथ लेकर किए। भगवान श्री कृष्ण के ब्याह शादी के बारे में कितनी ही किंवदंतियां मालूम पड़ती हैं। अभी जो आपको हम भगवान की कथा बताने वाले थे, उसमें पहला विषय श्री कृष्ण भगवान के शादी ब्याह वाला हिस्सा ही था। लोगों ने उनके विवाह और रास को इतना घिनौना बना दिया है, जिसे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पिता के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर ऐसे गंदे और वाहियात आक्षेप लगाए जाएं। हम इस बकवास को सुनना नहीं चाहते और न इस तरह की रासलीला को देखने का हमारा जरा सा भी मन है, न फुर्सत। नहीं गुरुजी, रासलीला लीजिए। नहीं बेटे, हम रास नहीं देखना चाहते हैं, हम शिक्षा वाला नाटक देखना चाहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये करके दिखाया था कि अपना राज्य सुदामा को सुपुर्द कर दिया था और तब करने चले गए थे। ये हमें पसंद है और इसे हम 1000 बार देखेंगे। क्यों महाराज जी, आपने तो गोपियों वाली रासलीला और वो कपड़े चुराने वाली लीला देखी। नहीं बेटे, ये रासलीला हमको नापसंद है, क्योंकि ये समाज में अनाचार फैलाती है, समाज में भ्रष्टाचार फैलाती है, समाज में अनित फैलाती है, समाज में भ्रष्टाचार फैलाती है, समाज में अनित फैलाती है, हमारे आराध्य की हंसी उड़ाती है और हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक लगाती है। ये हमें नापसंद है, इसे ना हम देखना चाहते हैं और न ही इसे सुनना चाहते हैं। आराध्य का सच। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन के बारे में जो वाहियात बातें सुनने को मिलती हैं, इसके संबंध में जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि ये तमाम वाहियात बातें पीछे पंडितों ने मिलाई हैं। असल में उनका एक ही ब्याह हुआ था और रुक्मिणी को भी वे छीन कर नहीं लाए थे। रुक्मिणी के भाई रुक्म की रजामंदी से ये ब्याह हुआ था। जब महाभारत में ये कथा मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई और तब से मैंने श्री कृष्ण भगवान की शादी ब्याह के बारे में भी जिक्र करना शुरू कर दिया। पहले मैंने ये फैसला किया था श्री कृष्ण के ब्याह के बारे में मैं कुछ नहीं लिखूंगा ही नहीं कि उनका ब्याह हुआ
या वे कुंवारे रहे, अथवा उन्होंने बहुत सी औरतों से ब्याह किया था। ये सब मैं लिखना नहीं चाहता था। वस्तुतः श्री कृष्ण भगवान का ब्याह रुक्मिणी के साथ हुआ था, जिन्हें साथ लेकर के वे 12 वर्ष तक बद्रीनाथ तप करने चले गए थे। बद्रीनाथ किसे कहते हैं? बद्री माने बेर, बेर माने बद्री। बेरों का जंगल था वहाँ जहाँ आज बद्रीनाथ है। वे वहीं चले गए थे और अपनी धर्मपत्नी के साथ 12 वर्ष तक तप किया था। इसके पीछे सिद्धांत छिपा हुआ था, आदर्श छिपा हुआ था कि हमें एक ऐसी संतान चाहिए जो कामुकता के संस्कारों से दूर हो। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि श्रेष्ठ नागरिक होने के लिए संयम के साथ में, तप के साथ में, ज्ञान के साथ में एक सुसंस्कारी संतान देनी है। 12 वर्ष तक इसलिए तप करके आए थे। उनके केवल एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था प्रद्युम्न था। नहीं साहब, उनके 16,108 रानियाँ थी। नहीं बेटे, ये सब बातें गलत हैं और पीछे पंडितों के द्वारा जोड़ी गई हैं। बेकार की इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ वाला दाम्पत्य जीवन रहा है। उसमें इस तरह की बकवास की कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी हजारों रानियाँ थीं। उनकी जिंदगी की आखिरी वाली 2 घटनाएं इतनी शानदार रही हैं। पहली घटना वो जब उन्होंने संपत्ति इकट्ठे की और कहा कि इसका हिसाब होना चाहिए कि कितना धन किस राज्य में कहाँ कहाँ स्थापित हो। एक बार जब सुदामा जी द्वारका राज्य में आए और कृष्ण भगवान को बताया कि सुदामा नगरी का हमारा गुरुकुल टूटा फूटा पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ धन की कमी आ गई है, छात्रों के निवास के लिए स्थान की कमी पड़ गई है, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं। ये सुनकर उन्होंने सोचा कि पैसे का इससे अच्छा उपयोग और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पास धन संपदा हो तो आप सोचेंगे कि इसे मेरा बेटा खाएगा, पोता खाएगा, लेकिन अगर कोई और खाएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। अपनी सारी कमाई किसको देगा? बेटे पोतों को देगा। अगर और किसी को देगा तो मेरी जान निकल जाएगी। निष्प्रह जीवन। मित्रों, क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने देखा कि राज्य इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन इसे खर्च करना चाहिए था। आखिर इसे खर्च कहाँ किया जाए, ये विचार कर ही रहे थे कि सुदामा जी आ गए। उन्होंने सोचा, बस हो गया मेरा काम। यही तो मैं तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा ठीक स्थान मिले जहाँ हमारे धन का अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको दूँ, किसको ना दूँ। मांगने वाले तो हजारों आते हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता है ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं मिला। सुदामा जी, आप ठीक समय पर आ गए। चलिए, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैं आपको देता हूँ, सब आपके सुपुर्द करता हूँ। उनका जो सारे का सारा धन था उसे सुदामापुरी भेज दिया और वहाँ का विद्यालय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। मित्रों, ये उनके जीवन की निष्प्रहता थी, उनका कर्मयोग था। कर्मयोग में आदमी की आसक्तियाँ और मोह कटते जाते हैं और उसे ये दिखाई देने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे में कमाने का मादा है, लेकिन कमाने में मादे की सार्थकता तब है जब उसे किसी अच्छे काम में लगा सके। लेकिन आप तो कमाते जाते हैं और बेटों को पोतों को चालाक बनाने के लिए, चोर बनाने के लिए, हैवान बनाने के लिए, व्यसनी बनाने के लिए, नशेड़ी बनाने के लिए, अनाचारी बनाने के लिए पाप की कमाई उनके ऊपर जमा करते जा रहे हैं। आप भी क्या यही करते हैं? नहीं महाराज जी, हम ऐसा नहीं करते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो अपना विचार बदल दें। मित्रों, प्राचीन काल में ऐसा ही होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना सारा धन सुदामा को सुपुर्द कर दिया और वे निष्प्रह हो गए। ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सार्थक कर दिखाई है। उनके जीवन की अंतिम कथा यह है कि उन्हें याद आया कि पहले जन्म में हमने बाली को छिप कर मारा था। छिप कर मारना हमारी गलती थी, उसे छिप कर नहीं मारना चाहिए था। ये कोई कायदा नहीं है कि आप छिप करके किसी को मारें। छिप करके मारने वाले को हत्यारा कहते हैं, कसाई कहते हैं और जल्लाद कहते हैं। लड़ाई का कायदा ये है कि आप सामने वाले को भी हथियार दीजिए और खुद भी हथियार लीजिए, फिर चैलेंज कीजिए कि आइए, आपको भी अपनी रक्षा का अधिकार है। इस लड़ाई में जान हमारी भी जा सकती है
और आपकी भी जय सकती है। आप हमारे ऊपर हमला कीजिए और हम आपके ऊपर हमला करेंगे। दोनों बहादुर ये बातें एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन जो आदमी बैठा हुआ है, सोया हुआ है, और आपने ताड़ के पीछे से छिप करके उसे मार दिया, सोए हुए को मार दिया, ये क्या घोटाला किया? रामचंद्र जी थे तो क्या हुआ? उन्होंने ऐसा करके गलती की थी। मित्रों, श्री भगवान ने दिखाया कि गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, गलती की सज़ा से माफ़ी नहीं मांग सकता है। वही बाली इस जन्म में बहेलिया हो गया और आकर के जब श्री कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब उनको तीर मारा। तीर उनके पाँव में लगा, जिससे सुराग बन गया और सेप्टिक हो गया, टिटनेस हो गया। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, बहुतेरा चिकित्सा उपचार किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण भगवान वहीं ढेर हो गए, उनकी लाश वहीं पड़ी रही। बलराम ने भी देखा कि मेरा भाई मारा गया। अर्जुन भी वहां आ गए और जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस सारी कथा का महाभारत में विशद वर्णन है। मित्रों, इसी के साथ सारी कथा पूरी हो जाती है। रही बात अलौकिकता और चमत्कार की, तो महान व्यक्तियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो आप जैसे लोगों के लिए है, जो इसे ही सब कुछ मानकर किसी की महानता का आकलन करते हैं और कहते हैं कि यदि चमत्कारी होगा तो महात्मा होगा, चमत्कारी होगा तो भगवान होगा, चमत्कारी होगा तो गुरु होगा, और अगर चमत्कारी नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मात्र सामान्य व्यक्ति है। नहीं साहब, गुरु गोविंद ने तो एक से बड़े एक चमत्कार दिखाए थे, आप भी दिखाइए। नहीं भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह ने जब एक व्यक्ति जिंदा करके जिद करने लगा और कहने लगा था कि मेरा खुदा बड़ा चमत्कारी है, वो एक बीज से हजारों फल निकालता है, बादलों को पिघलाकर पानी की बूंद बना देता है। आप भी बालों में से बालू निकाल दीजिए, कानों में से मेढक निकाल दीजिए, तब हम आपको चमत्कारी मानेंगे। उन्होंने कहा, तू बाजीगरी को चमत्कार मानता है। वास्तविक चमत्कार तो ये है कि आदमी के हृदय में भगवान पैदा किया जा सकता है या नहीं। जो आदमी पापी और पतित की जिंदगी जी रहा है, भीरू और परावलंबी जिंदगी जी रहा है, यदि वो अब स्वावलंबी और शानदार जिंदगी जीता है, श्रेष्ठ जिंदगी जीता है, लोगों को ताड़ने वाली विकास वाली जिंदगी जीता है, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। अलौकिक बनाम लौकिक। श्री कृष्ण भगवान चमत्कारी थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से वे घोर असफल गोपियों से प्यार करते थे, राधा से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें छोड़ करके वे कहाँ चले गए? गोपियाँ चिल्लाती रह गई। ब्याह किया, राजपाट बसाया, अर्जुन को राजा बनाया, आखिर में भागकर स्वयं द्वारिका चले गए, अपना कुटुंब बसाया, जो अंत में आपस में लड़ मरकर खत्म हो गया। ये कैसे भगवान थे जिनके खानदान वाले सब खत्म हो गए, सारा खानदान चौपट हो गया। अर्जुन गोपियों को लेकर के जा रहे थे, उनको रास्ते में भील मिल गए और गोपियों को ले गए। राधिका जी जाने कहाँ चली गई, सब कुछ बिखर गया। आखिर में जो कुछ बचा खुचा था उसे भी लोग समेट ले गए और श्री कृष्ण भगवान खाली हाथ रह गए। आखिरी वक्त में ये भी नहीं हो सका कि कोई मुंह में गंगा जल ही डाल दे या गौदान करा दे। गौदान कराने वाले तो नहीं जुटे, उल्टे उनकी लाश जंगल में पड़ी रही और वो भी अर्जुन को जलानी पड़ी। मित्रों, इस तरह संसार की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण घोर असफल सिद्ध हुए, लेकिन आदर्शों की दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से वे घोर सफल सिद्ध हुए। वे भगवान जो आज के दिन पैदा हुए, जिन्होंने न केवल अपने क्रियाकलापों से कितना शिक्षण दिया, वरन असंख्य नर नारियों को संसार सागर से पार लगाया। उनका शिक्षण इतना शानदार है कि अगर हम आज की जन्माष्टमी के दिन इन चरित्रों को और इन प्रेरणाओं को, इन दिशाओं को अपने जीवन में धारण करने में समर्थ हो जाएं, तो मज़ा आ जाए और आज का जन्माष्टमी का पर्व सार्थक हो जाए, हमारा समझाना भी सार्थक हो जाए। अगर ये प्रेरणाएं जो भगवान ने अपनी स्थूल जीवन की लीलाओं द्वारा दी थी, इनको हम धारण कर पाएँ, तब गीता में हमको जो बताया गया उसे हम धारण कर सके, तब अगर हम में से प्रत्येक के जीवन भीतर
जीवंत भगवान का वो सिद्धांत आदर्शवादिता के रूप में उतर सके, हर क्षण उसकी आवाज़ और वाणी को हम सुन सकें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और धन्य हो जाए आज का दिन और आज का हमारा लेक्चर। बस आज की बात यही समाप्त। ओम शांति शांति समाप्ति। प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि की अमृत बाणी, फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। इस टॉपिक पर कुल 4 वीडियो अब तक तैयार हुई हैं। इनको आप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी है उसमें जा करके चारों वीडियो आप क्रमशः देख सकते हैं। धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। ओम शांति। धन्यवाद।